We are today discuss about the paper pre-board examination 2023-24 of mathematics. Okay, तो आज बच्चों मेरे पास एक KV1 का पेपर है प्री बोर्ड का। तो आज हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, हमारे इसके आज की स्टार्टिंग है 10 क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के क्वेश्चन बच रहे हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ आखिर तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस A and B where A greater than B are given. Okay, the chord AB of larger circle touches the smaller circle at C. Find the length of AB. Okay बच्चों, पहला क्वेश्चन है बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। वन इज ये स्मॉलर सर्कल हो गया बेटा और एक बड़ा सर्कल हो गया। ठीक है, आपके पास टेंजेंट है AB जो बेटा स्मॉलर सर्कल को C पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा, इसको हम O बोल देते हैं। ठीक है बेटा, यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो, और आपको पता है परपेंडिकुलर दो परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं और ये रेडियस भी हो सकती है OC। ये स्मॉलर सर्कल की रेडियस होगी जो हमारे पास दी गई है बेटा B, और यहाँ पे हम इसको एक A से O को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी A। तो अगर हम देखें बेटा क्लियर फिगर से देख सकता है कि OCA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम बेटा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC को फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे बेटा इसमें in triangle OCA, okay, by the help theorem। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AO स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड हियर AC। तो बेटा हम AO की वैल्यू फाइंड करेंगे जो आपको गिवन है A, AC आपको फाइंड करना है, OC की वैल्यू B गिवन है। तो यहां से बेटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली AC इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा। आप अगर इसको भी ज्वाइन करके आप देख सकते हो दो ट्रायंगल बन गए OCA और OCB। तो OCA ट्रायंगल और OCB ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है बिकॉज़ ये 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है, ये कॉमन है। ओके, और OB इक्वल टू OA। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेटा कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो आप AC आपने फाइंड कर लिया, आपको फाइंड करना है बेटा AB। तो AB को क्या लिख सकते हैं आप, AC इक्वल प्लस BC, और आपको पता चल गया बेटा AC इक्वल टू क्या है, BC। तो आप BC की प्लेस पे AC रख सकते हो। तो AB इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AC, और AC की वैल्यू क्या है बेटा, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आपको AB मिल गई। ठीक है बेटा, AB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बेटा आपको चार ऑप्शन गिवन थे जिसमें B ऑप्शन आपका ठीक है, राइट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास बेटा क्या गिवन है, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यू हैव गिवन x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वल टू। बेटा इसको देख सकते हैं, इसके आपको फाइंड आउट करना है, रूट्स बताने हैं इसके कि रूट्स क्या हो गए बेटा। तो आप चेक कर सकते हैं बेटा ये x प्लस 1 इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ओपन करेंगे x स्क्वायर 1 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा। 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा बेटा, माइनस के 1/2।
तो यहाँ पे x की वैल्यू -k1/2 आ जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन A1 2 3 4 ऑप्शन नंबर A इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 2 था और ये क्वेश्चन नंबर आपका बेटा स्टार्ट होता है यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोलता है बेटा इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² प्लस 3x प्लस k इक्वल्स टू px। ये जरूरी नहीं है बेटा px इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू px पहले लिखे, px हम बाद में लिख सकते हैं। तो बेटा ऐसे बोला है if 10 of the quadratic polynomial this is true then the value of k is, बेटा इसमें x का a0 क्या गिवन है 2 गिवन है, यानी कि x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 2 गिवन है। जब आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। तो p2 0, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए 2² प्लस 3 into 2 plus k equals to 0, 2 to the 4 6 plus k equals to 0, तो k equal to -10। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है जिसका ऑप्शन है बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम इसको एक बार फिर से रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 if the system of equation 3x plus y is equal to 1 and 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1 is inconsistent then find the value of k। बेटा inconsistent का मतलब ये होता है जब दो लाइन पैरेलल होती है, और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन होता है, और जब सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होता है उस टाइम पर हम इसको इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि सॉल्यूशन क्या है इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है तो बेटा x और y जो वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है कंपेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे a1 इक्वल टू क्या आएगा 3, b1 इक्वल टू क्या आएगा 1, c1 इक्वल टू क्या आएगा -1। यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या आएगा 2k - 1, b2 इक्वल टू क्या आएगा a -1, c2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा -2k + 1। ओके, सॉल्यूशन क्या है इनकंसिस्टेंट है, तो कुछ नहीं बेटा यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो बेटे हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1, b1 की वैल्यू क्या है बेटा 1 और b2 की वैल्यू क्या है k - 1। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप आंसर ले सकते हैं आराम से 3k - 3 2k - 1। बेटा ये 3k - 2k इक्वल टू ये आपके पास -1 + 3 हो जाएगा, ये k इक्वल टू 2। तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2। तो k इक्वल टू 2, D इज द राइट ऑप्शन, D इज द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर बेटा 4 था आपका। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं देखते हैं।
5 बेटा आपको बोलता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो बेटा पहले एक हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन और है, आपको पता है ओरिजिन के कोएफिशिएंट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। एक पॉइंट है जो अल्फा बीटा है, आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है, इसको डी बोल देते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, तो डी इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर नन ऑफ द अबव। इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे बेटा, ये डिस्टेंस पूछा था, 4 ऑप्शन गिवन थे। पहला ऑप्शन था अल्फा प्लस बीटा, दूसरा ऑप्शन था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था मोड ऑफ अल्फा माइनस मोड ऑफ बीटा, डी था नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है AOBC is a right angle, sorry, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are 0, -3, 0, 0 and 4, 0. The length of the diagonal is। तो बेटा इजी क्वेश्चन है आपका। पहले आप एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ओ ए बी सी, ए ओ बी सी। ये गिवन है आपके पास रेक्टेंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है बेटा, 0, -3 और ओ के कोऑर्डिनेट 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट बेटा इसमें गिवन है 4, 0 और सी के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। हम बेटा क्या करेंगे, हम बी और ए फाइंड कर लेंगे, बी और ए फाइंड कर लेंगे। और एक रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल के डायमेंशंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमको यहाँ फाइंड करना है बी ए। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, बी ए। तो आपको पता है ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इजी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको लेट कर सकते हैं x1, y1, इसको आप बोल सकते हैं x2, y2। तो बेटा ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता है x2 कितना है, x2 जो है 0, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर 16, ये 9 हो जाएगा। और आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा 25 का आता है प्लस -5 होता है, बट यहाँ पे हम प्लस नहीं, बिकॉज हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हम बी ए की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 5 ले लेंगे, ठीक है। और आपको पता है बी ए इक्वल टू क्या होता है, बी ए इक्वल टू हो जाएगा ओसी, बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए हमने बी ए फाइंड कर लिया, ये ओ ए सी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इसमें ऑप्शन था बेटा ए 3 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। हमारा आंसर बी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक एक्सप्रेशन गिवन है। एक्सप्रेशन क्या है बेटा, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आपको यहाँ पे ये सॉल्यूशन करेंगे बेटा। इसको sin 6 थीटा का आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा की पावर 3 cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा।
ओके बेटा, ये बेटा आपको इसको देखोगे तो फॉर्मूला होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं बेटा यहाँ पे इजी क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसको रब कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है बेटा, प्लस थ्री साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसका हम दोबारा से लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और बेटा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इनटू b वाला फॉर्मूला बन गया है, ये इजी है बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा 1 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा इसका आंसर कौन आया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें तीन ऑप्शन ही बनते, पहला ऑप्शन का वैल्यू 0 थी, दूसरे का 3 था और थर्ड ऑप्शन 2 था और लास्ट ऑप्शन 1 था। तो हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, अब क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 8 है, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और d क्या आ जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। क्योंकि बच्चों अगर आप देखो जाए तो 1 3 5 डैश डैश ऐसे हमारे पास एक ए बी बन जाएगी। ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेकंड टर्म 3 हो जाएगा और डी क्या आ जाएगा बेटा कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, तो अगर हम इसमें a20 फाइंड आउट करना चाहें तो a20 क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा a20 हो जाएगा a प्लस 19d। तो a कितना है a1 1, तो 1 प्लस करें बेटा 19 इनटू d, d कितना है 2, 19 to 18 और 39, तो 1 प्लस a20 कितना हो जाएगा बेटा 39। इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा लास्ट टर्म, बिकॉज हमें 20 टर्म्स का समेशन फाइंड करना है तो हमारा लास्ट टर्म बन जाएगा। और आपको पता है अगर आपको पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो आप x20 फाइंड कर सकते हो। 20/2 फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1 और लास्ट टर्म कितना है बेटा 39, ये 10 और ये हो जाएगा बेटा 40, तो ये हो जाएगा 400। तो x20 यानी कि हमारा आंसर बेटा 400 आ गया है। इसमें 4 ऑप्शन थे, A 150, B 200, C 400, D 210। C इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं बेटा क्या लिखा है। थोड़ी स्पीड ज्यादा है बिकॉज हम लोगों के पास टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कराने हैं। देखो दो ट्रायंगल गिवन है बेटा ABC, अभी उसने बोला नहीं है ABC एक ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल एक बेटा ट्रायंगल है हमारे पास DEF। इन ट्रायंगल में एक साइड रेशियो गिवन है AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन FE इज इक्वल टू CA अपॉन AD। तो सबसे पहले बेटा दो ट्रायंगल बना लेता हूं, ABC और एक ट्रायंगल में बना लेता हूं बेटा DEF।
आपके पास क्या है देखो AB अपॉन DF, BC अपॉन FE, CA अपॉन ED। तो बेटा दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे रेशो गिवन है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। इस रेशो के अकॉर्डिंग मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर लिए हैं और ट्रायंगल की सिमिलरिटी निकल के आ रही है। बेटा ट्रायंगल का आंसर हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE। बेटा ऑप्शन इसमें गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है जो गलत है। दूसरा ऑप्शन बेटा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EDF, ये भी गलत है बेटा। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल EFB, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट ऑप्शन है इसमें ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DFE, ये जो राइट ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर है। ठीक है बेटा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आज 10 क्वेश्चन ही करने थे, तो 10वां क्वेश्चन हमारा जो है मैं आपको बता देता हूं। 10वां क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि यू हैव गिवन द रेशियो ऑफ द नंबर 3:4:5, their LCM is 2400। आपको फाइंड करना है बेटा HCF ऑफ दीज नंबर्स। तो बेटा फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3x, सेकंड नंबर 4x और फिफ्थ नंबर 5x। अगर आप देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 into x, 4 into x और 5 into x। तो बेटा व्हाट विल बी द HCF ऑफ दीज नंबर? देखो x कॉमन है बेटा इसमें, यहाँ पे भी x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ पे 3। तो नंबर में कोई कॉमन नहीं है, हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है x। तो आवर एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो x की वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा बेटा HCF हो जाएगा इन नंबर्स का। तो बेटा एलसीएम फाइंड करते हैं। देखो ये तीन नंबर है आपके पास, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम हो जाएगा बेटा इनका 60x, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 और x क्या रहेगा तीनों में कॉमन है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका 60x। बट यू हैव गिवन द एलसीएम इज 2400। तो बेटा एलसीएम कितना गिवन है आपके पास 2400। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 240 अपॉन 6, 6 4 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 40। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा? HCF हो जाएगा बेटा 40। ये आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं बेटा पूरा पेपर हम कल सॉल्व करा देंगे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। ओके ठीक है बेटा। तो हम आज अपनी क्लास अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैरियर माइंड वीडियोस एंड सब्सक्राइब द कैरियर माइंड चैनल ऑल्सो। थैंक यू।